हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं MPSC 004 आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन के बारे में। इग्नू यूनिवर्सिटी टॉपिक है आज हमारा राष्ट्रवाद धर्म राज्य पर अरविंद घोष के विचारों की समीक्षा कीजिए। बच्चों, अरविंद घोष आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अरविंद घोष के जो विचार राष्ट्रवाद धर्म या राज्य पर आ सकते हैं, तो आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्री अरविंद घोष एक आधुनिक राजनीतिक चिंतन माने जाते हैं। श्री अरविंद घोष का राजनीतिक जीवन 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में आरंभ हुआ। तो बच्चों, अरविंद घोष जो थे वो एक आधुनिक राजनीतिक चिंतन के, यहाँ तक कि समाज सुधारक भी थे। और 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में इनका जो राजनीतिक चिंतन का दौर था वो आरंभ हुआ। अरविंद जी ने 13 वर्ष तक की अंग्रेज शिक्षा प्राप्त इंग्लैंड में की। भारत लौटते ही उन्होंने इतिहास और दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया। तो बच्चों, 13 साल की उम्र तक तो पहले वो अंग्रेज शिक्षा प्राप्त करी, इंग्लैंड में गए थे। तो इंग्लैंड के आने के बाद उन्होंने भारत में धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास का भी अध्ययन किया। बंगाल विभाजन आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही साथ में अपने भाषणों और लेखों में के माध्यम से भारतीय लोगों को एकजुट भी किया और भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अरविंद घोष ने भारत में आकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठाई और ब्रिटिश आदर्शों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। श्री अरविंद के राजनीतिक विचारों को दो चरणों में विभक्त किया गया है। पहला तो वह है कि जो राष्ट्रवाद की अवधारणा को प्रतिपादित किया। पहला जो चरण था उनमें लोगों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया और साथ ही साथ में दूसरे चरण के अंतर्गत उन्होंने मानवीय एकता और राज्य निर्माण के भारतीय आदर्शों का विस्तार से विचार प्रस्तुत किए। तो इनके जो राजनीतिक विचार दो चरणों में थे। फलस्वरूप अरविंद जी ने राष्ट्रवाद धर्म राज्य पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अरविंद जी समाज में परिचित विभिन्न प्रथाओं के विरुद्ध अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त ये ब्रिटिश शासन के उच्च आदर्शों का घोर विरोध करते थे। श्री अरविंद के विचारों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, ये अरविंद जी जो थे, अरविंद घोष जो थे, वो एक आधुनिक विचारक थे। इन्होंने पहले इंग्लैंड में जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण करी, फिर उसके बाद भारत में आए। भारत में आके उन्होंने दर्शन शास्त्र, इतिहास और बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण करके यहाँ पर लोगों को जागरूक बनाया। उन्होंने राजनीतिक विचार में अपने दो चरणों को प्रतिपादित किया। पहले में राष्ट्रवाद का प्रसार करा, दूसरे में मानवीय एकता यानी राज्य निर्माण के बारे में बात की। तो अब देखते हैं हम अरविंद घोष के जो विचार थे। पहला, राष्ट्रवाद का समर्थन। जी, अरविंद घोष ने हालांकि अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो इंग्लैंड में प्राप्त करी थी, लेकिन वहाँ से आने के बाद अरविंद जी ने भारत के दर्शन शास्त्र और इतिहास का गहन अध्ययन किया और उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद का समर्थन किया। अरविंद घोष ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई और गांधी जी के साथ उन्होंने भारत में लोगों को देश प्रेम का पाठ पढ़ाया। और साथ ही साथ में इनका मानना यह था कि भारतीय लोगों को अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए और वक्त आने पर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देश के लिए दे देनी चाहिए। इसलिए इनका मानना यह था कि भारत में राष्ट्रवाद ही एक ऐसा मंत्र है जो ब्रिटिश साम्राज्य से हमें छुटकारा दिलाएगा। नेक्स्ट है, देश की एकता व अखंडता का सम्मान। जी, जब अरविंद घोष भारत में जब इतिहास का गहन अध्ययन कर रहे, उन्होंने देखा कि भारतीय समाज जो था बिखरा हुआ था। हिंदू यानी विभिन्न समुदाय, सभी जाति के लोग और जमींदार, सामंत वर्ग, साहूकार, ये सभी समाज पूरा बिखरा हुआ था और अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए इन सबको एकजुट करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए भारत की एकता व अखंडता बहुत खतरे में थी। तो इसलिए अरविंद घोष ने देश की एकता व अखंडता का सम्मान करते हुए सभी देश की एकता व अखंडता को एकजुट किया और ये भारत की यानी देश की एकता व अखंडता का सम्मान करते थे। पश्चिमी आदर्श व रूप का विरोध। जी, अरविंद घोष ने पश्चिमी आदर्श और रूप का घोर विरोध करा। इनका मानना यह था कि जो पश्चिमी आदर्श हैं वो अमान्य हैं, इसलिए हमें पश्चिमी आदर्शों को छोड़कर अपने आदर्शों को अपनाना चाहिए और अपने तौर तरीके, अपनी संस्कृति को ही एक ढाल बनाकर पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। विभिन्न भेदभाव का विरोध। जी, बात ये थी कि जो अरविंद जी थे, अरविंद जी ने विभिन्न भेदभाव का घोर विरोध का। समाज में प्रचलित भेदभाव जो थे, जैसे दास प्रथा, नीची ऊंची जात, जातिवाद जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनको दूर करने का भी प्रयास किया। नेक्स्ट है, मानव विकास का समर्थन। जी, अरविंद घोष का मानना यह था कि
समाज में असमानता को बढ़ावा मिला है। ऊंची जाति के लोगों ने शक्तिशाली वर्ग ने हमेशा निम्न जाति के वर्ग और ऊंची जाति शक्तिशाली वर्ग ने शक्तिहीन वर्ग के का हमेशा शोषण करा। इसलिए इन्होंने मानव विकास का समर्थन करा, क्योंकि इनका मानना यह था कि मानव राज्य का केंद्र बिंदु है, इसलिए मानव विकास संबंधी कार्य करने चाहिए। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करा, क्योंकि इनका मानना था ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने केवल भारत से लाभ प्राप्त कराए, आर्थिक लाभ, यहाँ पर लगान की दरों को बढ़ाया, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद का वो घोर विरोध करते थे और भारत में संपूर्ण समस्याओं का कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद को ही ठहराया। नेक्स्ट है सौ धर्म का विकास का समर्थन। अरविंद घोष जी का मानना था कि समाज के अंदर, भारत के अंदर विभिन्न धर्मों और समुदाय के लोग हैं, इसलिए सभी समुदाय के लोगों को अपने अपने धर्म का विकास करने के कार्य करने चाहिए। सौ धर्म का विकास होगा तो देश का विकास होगा, इसलिए वे धर्मनिरपेक्ष राज्य का भी समर्थन करते थे। नेक्स्ट है आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति। जी अरविंद घोष जो थे आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति करते तो मानते थे कि सभी लोगों को अपने धर्म का पालन करने के लिए अपने अपने जो आध्यात्मिक लक्ष्य हैं यानी पढ़ाई है उसको पूरी करनी चाहिए, ताकि हम आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक लक्ष्य का इन्होंने समर्थन करा। ये अरविंद घोष के विचार थे। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।